तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि स्टॉक मार्केट में आजकल बहुत ट्रेंड में हो रहा है, तो मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो हम पहले देखते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक वो जगह है जहाँ पर लोग बाग ट्रेड्स को एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स हैं। सो अब जैसे हम इंडिया में हैं, तो इंडिया का जो एक्सचेंज है उसका दो एक्सचेंजेस हैं, विच इज़ एनएससी और बीएससी। So NSE National Stock Exchange and BSE is for Bombay Stock Exchange. So National Stock Exchange consists of 50 companies और सेंसेक्स जिसे कहते हैं हम BSE, वो कंसिस्ट करता है हमारे लिए 30 कंपनीज। तो सेंसेक्स सबसे पुराना इंडेक्स है जो ट्रेड करता है, तभी आप उसकी वैल्यू जो देख रहे हैं जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत हाई रेट पे है। और निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स के बाद इशू हुआ था इंडेक्स, जिसके अंदर 50 कंपनियां हैं और उसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज का बहुत कम है। तो अब हम आगे देखते हैं कि सेक्टर्स क्या क्या हैं। तो एक स्टॉक मार्केट में आपको हर चीज़ का सेक्टर मिलेगा, फार्मा, इंफ्रा, रेलवे, इंश्योरेंस और बहुत सारे सेक्टर्स। तो हम आने वाली वीडियोस में सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आज जो मैं आपको सेक्टर बताने वाला हूं वो सेक्टर है फार्मा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कोविड में देखा है कि बहुत सारे लोग कोविड की परेशानियों से गूंजे हैं। तो हमारे यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स ने वैक्सीन्स की तैयारी कर ली है और वैक्सीन्स लगनी शुरू हो गई हैं। तो अब जैसे हम आगे देख रहे हैं, इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज इंडिया फार्मा में अब प्ले करना शुरू कर गया है। तो आप आने वाले 10 साल में देखेंगे जो फार्मा इंडेक्स और फार्मा कंपनीज हैं विल बी डबल्ड सून। तो आप ये देखिए कि इंडिया के पास इतनी बुरी हालत में भी, इतनी 130 करोड़ की जनता के हालत में भी, आप ये देखिए कि इंडिया के पास फार्मा के लिए और क्योरिंग के लिए कितनी ज़्यादा और तेजी से काम हुआ है। आप देख सकते हैं कि हम एक टाइम में घर में बैठे थे और अब वैक्सीन्स लग रही हैं। टाइम लगता है चीज़ों को, लेकिन आप देखिए तो फार्मा सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर आप देखें, बहुत लोग सोचते हैं कि फार्मा सेक्टर्स बहुत बड़े हैं, बहुत महंगा है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको हर सेक्टर में से कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी। तो जैसा कि आप देखें कि लो कैप में भी हैं फार्मा के और लार्ज कैप में भी हैं फार्मा के। तो जैसे मैं आपको बताऊं, लो कैप में जैसे बिल केयर है एंड लार्ज कैप में डॉक्टर रेड्डीज है। तो दोनों में बहुत वो है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप फार्मा में ही इन्वेस्ट करिए, मैं आपको एक सेक्टर बता रहा हूँ फार्मा, जो 10 साल में ग्रो करेगा बहुत हाई रेट पे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज जो अब ग्रोथ के प्रिडिक्शंस आ रहे हैं वो डबल रेट पे आ रहा है। और जैसे कि आपने 2021 का बजट देखा है, उसमें भी आपको वो एक बात बोल रहे हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर है कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन फिजिकल डेफिसिट बट वी आर फोकसिंग ऑन द ग्रोथ। और ग्रोथ डबल डिजिट है। जैसे आप हमारे बिग बुल राकेश झुंझुनवाला को सुनेंगे, उसने हमें यह बताया है कि हम फुली इन्वेस्टेड हैं, हमारे पास इन कैश कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, बिकॉज वी आर टोटली इन्वेस्टेड एंड वी बिलीव इन इंडिया। तो आज जैसे हमने फार्मा सेक्टर डिसाइड करा, हम आने वाले उसमें हम और भी डिसाइड करेंगे सेक्टर्स, और मैं आपको बताता रहूंगा। तो इसी बात के लिए नमस्कार, शुक्रिया। आप हमें फॉलो करिए, मैं आपको अपने सारे पोर्टल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखते रहिए। धन्यवाद।